Hello, welcome, my dear students. I am Dr. Nikhilesh Tiwari. Welcome you all on this platform, Literature Crack. We have our application named Literature Crack. You can download it and subscribe for the course of LT Grade Mains, where you will find each and every video on each and every topic. Each and every topic पर आपको वीडियो मिलने वाला है. And I will also explain how to write answers कैसे लिखने हैं. With the experience that I enjoyed when I wrote the examination for 2020 GIC lecture mains examination, and I topped the examination. So with the experience of that writing in the examination, I will let you know how to write your answer. So today I have another topic for you, that is free verse. If in your examination there is a question that what is free verse and explain it, how you will explain it in very precisely and in a very simple language, I will let you know here the whole content that will allow you to give sufficient space in your examination to write your answer on free verse. So if you go through all this, you definitely find yourself in comfort zone while you are in examination and you find questions from free verse. Not only free verse, I will be giving videos on each and every topic that that is there in your syllabus. So be ready for be a teacher in coming future, coming time. And for this, what you have to do, you have to subscribe my channel, Literature Crack, and also download the app from the Play Store, Literature Crack. App को download कर लीजिए, and from there you may subscribe for the course that you want to. I am also going to launch very soon MCQ series for PGT examination 2026. तो उसके लिए आप ready हो जाए. So let's begin the session for today, that is free verse. If you're in a examination you find this question, तो आप लिखना शुरू करेंगे. Introduction, as in all my videos I say कि it is up to you कि आप कैसे लिखना पसंद करते हैं, whether with the help of the heading. Headings actually क्या करती हैं, make the things easy for us. हमें थोड़ा सा अगर हेडिंग याद रहती है तो हमें 2 लाइन बड़ा आसान हो जाता है ना. तो इट इज समथिंग ना, इफ यू बाई सम पॉइंट्स आर हेडिंग्स. हेडिंग से अगर हम लर्न करते हैं तो चीज़ें लर्न करना आसान हो जाती हैं. सपोज दैट फ्री वर्ड्स पे आपने 4 5 6 हेडिंग तैयार कर ली हैं, एग्जामिनेशन में 3 भी तो 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स का आंसर आप आराम से लिख लेंगे. तो इट थिंग्स वेरी इजी फॉर अस. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. फ्री वर्ड्स की बात करते हैं. फ्री वर्ड्स क्या है? ब्लैंक वर्ड्स पर हम ऑलरेडी कोई एक वीडियो दे चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा. आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा. अगर यूट्यूब नहीं है तो आप लिटरेचर क्रैक के ऐप पर जाकर उसको देख सकते हैं. फ्री वर्ड्स क्या है? तो ये भी फॉर्म ऑफ पोएट्री. ब्लैंक वर्ड्स एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है. फ्री वर्ड्स इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट फॉलो रेगुलर मीटर. तो ध्यान रखिएगा, हमने ब्लैंक वर्ड्स में आपको क्या बताया था कि वी हैव, वहां पर हमारे पास एक रेगुलर मीटर होता है. यहाँ पे कोई रेगुलर मीटर नहीं है. वहां पर रेगुलर मीटर क्या था? आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर ना अनराइम्ड होता है, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर होता है. तो फ्री वर्ड्स क्या है? फ्री वर्ड्स इज फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट फॉलो रेगुलर फिक्स्ड राइम स्कीम. इसकी कोई फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होती है. आर ट्रेडिशनल स्टैंजा पैटर्न्स, कोई भी ट्रेडिशनल स्टैंजा पैटर्न को फॉलो नहीं करता है. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन नेचुरल स्पीच रिदम. नेचुरल स्पीच रिदम, इमेजरी और इंटरनल म्यूजिक पर ही डिपेंड करता है. तो ये ध्यान रखिएगा. सिंपल सा केवल एक लाइन में, आधे लाइन में आप लिख सकते हैं कि फ्री वर्स जो है इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट फॉलो रेगुलर मीटर या फिक्स्ड राइम. जो रेगुलर मीटर या फिक्स्ड राइम को फॉलो नहीं करता है. राइम को तो फॉलो हमारा करता है, अनराइम्ड होता है, बट उसका एक रेगुलर मीटर होता है. ब्लैंक वर्स का एक रेगुलर मीटर होता है, फ्री वर्स का कोई मीटर रेगुलर. अब्राहम साहब क्या कह रहे हैं? अब्राहम साहब को तो आप जानते ही हैं. तो लगता है अब्राहम साहब उनसे अच्छा कह सकते हैं कि मैं अगर कहूँ कि एक राइटर जो चाहे उनका टर्म्स हैं, चाहे उन्होंने मूवमेंट्स वगैरह पे जो भी उन्होंने लिखा है, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हुआ है. अब्राहम साहब की बुक में फ्री वर्स की जो डिफिनीशन दी गई है वो है, फ्री वर्स इज पोएट्री दैट अबेंडन्स रेगुलर पैटर्न्स ना. तो फ्री वर्स एक ऐसी पोएट्री है जो रेगुलर पैटर्न्स को अबैंडन कर देती है, छोड़ देती है, नहीं अडॉप्ट करती. एंड फिक्स्ड राइम को, स्कीम को, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड राइम स्कीम इसमें नहीं होता. इसमें रेगुलर मेट्रिकल पैटर्न
होता है, बट रिटेन्स पोएटिक फॉर्म थ्रू एंड स्ट्रक्चर, बल्कि ये पोएटिक फॉर्म को रिदम, इमेजरी एंड स्ट्रक्चर के थ्रू फॉलो करती है। रिदम, इमेजरी एंड इंटरनल म्यूजिक। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस डेफिनेशन हाईलाइट द फ्रीडम विद द डिसिप्लिन दैट कैरेक्टराइजेस फ्री वर्स। फ्री वर्स में फ्रीडम होती है लेकिन डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन वो आती कहाँ से है? इंटरनल से आती है, इंटरनल से आती है, स्ट्रक्चर से आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ गोइंग द नेक्स्ट, ओरिजिन एंड ग्रोथ की बात करते हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, फिर आगे कैसे डेवलप हुआ। तो फ्री वर्स अगर हम बात करें तो एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ क्लासिकल एंड विक्टोरियन फॉर्म्स ना, तो अगर हम देखें तो क्लासिकल और विक्टोरियन फॉर्म जो है ये रिएक्शन में फ्री वर्स आया था, अर्ली 20th सेंचुरी में खूब डेवलप हुआ है। ध्यान रखिएगा, इट डेवलप्ड इन द लेट 90th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, स्पेशली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, फ्रेंच सिंबॉलिस्ट और ये माने जाते हैं फादर ऑफ फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स। ध्यान रखिएगा, पायनियर ऑफ फ्री वर्स इन इंग्लिश माने जाते हैं ना। व्हाइट मैन हु इज रिगार्डेड द पायनियर फ्री वर्स इन इंग्लिश ना। तो इन लोगों ने भाई बहुत डेवलप किया, फ्री वर्स को बहुत डेवलप किया। हालांकि बाद में बहुत सारे राइटर्स हैं, ऑर्डन वगैरह हैं, फ्री वर्स में खूब लिखा है इन लोगों ने। इन मॉडर्न फ्री वर्स बिकेम थर्ड फॉर्म बिकॉज इट सूटेड द फ्रैगमेंटेड एंड कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एक्सपीरियंस। अब हमारा भी क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड बिल्कुल फ्रैगमेंटेड है, तो ये बड़ा सूट करता है हमें, फ्री वर्स बड़ा सूट करता है। कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी पॉज ले लो, फिर से कहीं से भी शुरू कर दो ना, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है। आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। तो द मेन फीचर्स ऑफ फ्री वर्स आर नो फिक्स्ड मीटर, इसमें कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होता है, अर्थात लाइंस वेरी करती है ना, लाइंस वेरी करती हैं, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी, कोई ऐसे, कोई ना, कोई लाइंस वेरी करती है। तो नो फिक्स्ड मीटर, कोई रेगुलर नहीं है, बी सी डी है तो ए बी सी डी है, कोई रेगुलर स्कीम नहीं है। राइम सेपरेटली, स्पेरिंगली और नॉट एट ऑल ना, मतलब राइम कभी कभी तो मतलब वो स्पेरिंगली है कि रेयर करती है, नहीं तो मैच नहीं करती है ना, रखिएगा। रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, अच्छा इस क्रिएट कहाँ से होती है? तो आउट ऑफ नेचुरल स्पीच, हम जो बोलते हैं बोल चाल में ही जो रिदम क्रिएट होती है वही रिदम होती है। दैट इज यू नो बेस्ड ऑन कन्वर्सेशनल फ्लो, मतलब हम जब कन्वर्सेशन करते हैं उस कन्वर्सेशनल फ्लो में जो रिदम क्रिएट होती है वही रिदम इसमें होती है। बाकी अलग से रिदम मतलब द हेल्प ऑफ द वर्ड, राइम, इन सब के वर्ड से, राइम से जो है थीम से रिदम क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाती है। यूज खूब होती है, सिंबॉलिज्म का यूज खूब होता है ना, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है हमारा इमेजरी सिंबॉलिज्म। फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉर्म, जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर्म में, मतलब ये नहीं रिजिड, ब्लैंक वर्स में थोड़ा सा रिजिड फॉर्म है, यहाँ पर रिजिड नहीं है। फॉर्म्स ग्रो आउट ऑफ मीनिंग, जैसी मीनिंग निकालनी है वैसे फॉर्म ग्रो हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर जो शेप है वो हमारा मीनिंग के हिसाब से लेता है, फॉर्म हमारा जो है मीनिंग के हिसाब से होता है, ना कि फॉर्म के हिसाब से मीनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, के हिसाब से फॉर्म हमारा निकल जाता है। टी.एस. इलियट साहब इसी पर बोलते हैं कि नो इज फ्री फॉर द मैन टू डू अ गुड जॉब ना, कह रहे हैं कि कोई भी फ्री नहीं, एक मैन जो हु वांट्स टू डू द जॉब, गुड जॉब। दिस फेमस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट फ्री वर्स स्टिल डिमांड्स आर्टिस्टिक कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री वर्स का मतलब कुछ भी आप लिख दें और कहें कि फ्री वर्स है, उसमें आर्टिस्टिक कंट्रोल चाहिए ना, अदरवाइज अच्छा काम नहीं आप कर पाएंगे। अच्छा काम अगर करना है तो नो वर्स इज फ्री, कोई भी वर्स फ्री नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते ही हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फ्री वर्स एंड म्यूजिकलिटी की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि फ्री वर्स और म्यूजिकलिटी में क्या रिलेशन है। तो आपको सबको पता है कि फ्री वर्स ट्रेडिशनल म्यूजिक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, बट इट पजेज इनर रिदम एंड साउंड इफेक्ट्स ना, तो इनर रिदम इसके अंदर होता है, साउंड इफेक्ट्स होता है, सच एज अलिटरेशन का यूज खूब होता है, तो ये इनर रिदम क्रिएट करता है। रेपिटेशन खूब होगा, स्ट्रेस पैटर्न्स खूब फॉलो किए जाते हैं ना।
गिव यूनिटी एंड म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोम। और जब बार बार ये रिपीट किए जाते हैं तो म्यूजिकल क्वालिटी आती है। एजरा पाउंड भाई फ्री वर्स के एक प्रकार से कह सकते हैं कि थे एजरा पाउंड साहब हमारे। एजरा पाउंड कहते हैं कि पोएट्री जो होती है एज कंपोज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल फ्रेज नॉट इन सीक्वेंस ऑफ मेट्रोनोम। भैया कहते हैं कि मीटर से क्रिएट नहीं, मीटर के सीक्वेंस से पोएट्री नहीं बनती है। पोएट्री बनती है किससे? म्यूजिकल फ्रेज से बनती है ना, मतलब म्यूजिकल फ्रेज फ्री वर्स में ही लिखा करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ फ्री वर्स इन मॉडर्न पोएट्री। मॉडर्न पोएट्री में हम फ्री वर्स का यूज देख लेते हैं। तो फ्री वर्स जो है मॉडर्न पोएट्री में अगर हम बात करें तो अलाउड पोएट्स टू एक्सप्रेस साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि हमने बताया ह्यूमन लाइफ जो है, मॉडर्न लाइफ हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना, तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाने के लिए हम कोई फिक्स मीटर अगर नहीं है ना तो हम आराम से दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो खुद ही इतनी साइको सिस्टमैटिक है ही नहीं कुछ भी ना। अर्बन लाइफ और इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन टूल क्या है? दैट इज फ्री वर्स। फ्री वर्स इसलिए मॉडर्न पोएट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए, फ्री वर्स में लिखा गया है। टी.एस. इलियट साहब का द वेस्टलैंड आप देख लेंगे। एजरा पाउंड साहब के कैंटोज, ये मानते हैं द मास्टर्स, यू नो, ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ यूजिंग फ्री वर्स। एंड विलियम बटलर एट साहब हैं, की लेटर पोम्स में अगर आप देखेंगे तो फ्री वर्स यूज किया गया है। तो फ्री वर्स पोएट्स को बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए थीम्स एंड टेक्निक्स पर काफी अलाउ किया हुआ है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फ्री वर्स? फ्री वर्स के एडवांटेजेस क्या हैं? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो फ्री वर्स हमें अलाउ करता है एक्सप्रेस करने के लिए। सुटेबल फॉर मॉडर्न थीम्स, आजकल की जो मॉडर्न थीम्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और साइकोलॉजिकल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कन्वे करने के लिए सबसे बढ़िया जो है तरीका है। नेचुरल फ्लेक्सिबल होता है, इनकरेजेज एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कोई फिक्स मीटर नहीं होता, ना कोई फिक्स रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट भी खूब कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि फ्री वर्स में लीड टू फॉर्मलेस एंड प्रोज लाइक, ठीक ना। फ्री वर्स से कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे आसपास कभी मिल जाते हैं, वो फ्री वर्स में तो लिखते हैं लेकिन फॉर्मलेस क्रिएट कर देते हैं, और सबसे ज्यादा क्या, एकदम बोरिंग प्रोज लाइक कर देते हैं ना। पोएट्री ने लग करके लगता है कि बकवास ही कर रहे हैं। हमारे साथ में भी एक ऐसे कवि थे। विदाउट स्किल एंड डिसिप्लिन इट कैन लैक हार्मनी एंड यूनिटी। तो अगर स्किल और डिसिप्लिन तो भाई इसमें हार्मनी नहीं है और यूनिटी नहीं आएगी, तो बेकार हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो हाउ स्किल्ड पोएट्स मेंटेन बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड स्किल। लेकिन स्किल्ड अगर पोएट है तो फ्रीडम और स्ट्रक्चर दोनों के बीच में बैलेंस बना लेता है। फ्री वर्स वर्सेस ट्रेडिशनल वर्स, अगर हम ट्रेडिशनल से इसका कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं? ट्रेडिशनल वर्स हमारे जो होते हैं दे डिपेंड्स ऑन मीटर एंड राइम, मीटर एंड राइम पर डिपेंड करते हैं। व्हाइल फ्री वर्स जो है डिपेंड्स ऑन इंटरनल एंड पोएटिक डिवाइसेस। बस ध्यान रखिएगा, हमारे ट्रेडिशनल मीटर्स हैं जो वर्सेस हैं वो हमारे मीटर एंड राइम पर डिपेंड करते हैं, जबकि फ्री वर्स बिल्कुल फ्री होता है, वो इंटरनल पर डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल वर्स फॉलोज सेट रूल्स, ट्रेडिशनल सेट रूल्स होते हैं, while free verse follows the poet's inner rhythm ना, केवल ये पोएट के इनर रिदम को फॉलो करता है, जो निकलता गया आ गया ना, कोई रूल कि हाँ इसको जो है डेकासिलेबिक में बनाना ही है या इसको टेट्रामीटर में लिखना ही है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर हम फ्री वर्स के इंपॉर्टेंस की बात करें, जस्ट अ सेकंड, फ्री वर्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ्री वर्स क्या करता है? इट फ्री वर्स रिवोल्यूशनाइज पोएट्री, ये पोएट्री को रिवोल्यूशनाइज किया, खास करके जो हमारे पुराने सेट रूल्स थे उनसे बाहर किया इनको, और पोएट को अलाउ किया कि वो नेचुरली कोई चीज कह पाए ना, ऐसा नहीं उसी में फंस करके अब बनाना। तो क्या है कि एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है वो नहीं पाया, क्योंकि रिदम को मेंटेन करना है, ठीक। चलिए, तो इंडिविजुअलिटी पर काफी फोकस करता है। एंड टू कंक्लूड वी कैन से फ्री वर्स इज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ आर्ट। फ्री वर्स का मतलब आर्ट को रिजेक्ट करना नहीं है, रादर और रीडिफिनेशन ऑफ इट, बल्कि ये एक
है, नए तरीके से आर्ट को प्रेजेंट करना है। तो इट अबैंडन ट्रेडिशनल पैटर्न्स, हालांकि ये ट्रेडिशनल पैटर्न को अबैंडन करता है, बट इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड आर्टिस्टिक स्किल। उसको छोड़ने के लिए भी आपके अंदर आर्टिस्टिक स्किल होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। फ्री वर्स हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न पोएट्री, अलाउइंग पोएट्स टू स्पीक इन ट्रू रिदम लाइफ। तो यहाँ पर आकर के आपका फ्री वर्स समाप्त हो जाता है। अब आप हेडिंग आप जो इसकी तैयार रखेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप फ्री वर्स बताएंगे, भाई फ्री वर्स क्या है, ठीक है, आपने उसको बताया। उसके बाद ब्लैंक वर्स वर्सेस फ्री वर्स को आप थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, ब्लैंक वर्स वर्सेस फ्री वर्स। फिर इसके जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स 4-5 इसके फीचर्स आप जरूर नोट कर देंगे। फिर इसका ओरिजिन डेवलपमेंट के बारे में देंगे कि 90th लेट 90th एंड अर्ली 20th में खूब डेवलप हुआ, खास करके इन द हैंड्स ऑफ सिम्बॉलिस्ट एंड वॉल्ट विटमैन, एजरा पाउंड। डेवलपमेंट के बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद आप फाइनली इसका कंक्लूजन 5-6 हेडिंग आप याद रखेंगे और इसी के थ्रू आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप काफी बेहतर आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल मीटर से इसका कंपेयर कर दीजिएगा और ब्लैंक वर्स से डेफिनेशन बता दीजिएगा कंपेयर करके, और एम.एच. अब्राहम की जो डेफिनेशन हमने आपको ऊपर बताई है, अगर आप उसको याद रख सकें तो वो सबसे बढ़िया है। आप इसको लिख देंगे तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो दैट्स ऑल विथ फ्री वर्स, एंड नाउ वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन द अनदर टॉपिक। दूसरे वीडियो हम आपको देंगे दूसरे टॉपिक पर। तब तक आपको क्या करना है कि इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए और खुद से लिखना सीखिए ना, क्योंकि बिकॉज वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेस्ट पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम आपको एप्लीकेशन पे एक टेस्ट पेपर देंगे और उस टेस्ट पेपर का आंसर आपको 2 घंटे में लिख करके सबमिट करना होगा और उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए लेट्स एंड दिस सेशन, इस सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, कीप वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए वीडियोस को, एंड देन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, शेयर इट टू फ्रेंड्स एंड अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर LT grade, PGT, NET JRF like examination with English literature. Thank you very much.